हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस समय हम लोग इसमें प्रशासनिक शब्दावली कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट नंबर 21 कर लिए थे। आज टेस्ट नंबर 20 हैं और पी अल्फ़ाबेट तक हो गया है। क्यू भी मैं लिख चुका हूं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि तीन तीन चार टेस्ट में ये पूरा प्रशासनिक शब्दावली हो जाएगा। उसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण जो कमर्शियल वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, जैसे कैशियर है, बहुत आता है, ठीक है, अकाउंटेंट है, इस तरीके के जो शब्द हैं, बहरहाल इसमें मिक्स है। ऐसा नहीं कि प्रशासनिक शब्दावली के नाम पे इस पर कमर्शियल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो स्पेशल और भी हैं उन्हें उस स्पेसिफिक टेस्ट के रूप में मैं करा दूंगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ही जल्दी आपका ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो आपका ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत कम टेस्ट रह गए हैं, 4-6 टेस्ट में या 2-4 टेस्ट में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 2 टॉपिक आपके वेल फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको कंप्यूटर करा दूंगा। मैं आपको इसके बाद कंप्यूटर लिखा दूंगा। और प्रशासनिक जो पत्र हैं, पत्र में आपने देखा कि मैं प्रशासनिक पत्र में शासकीय जो सरकारी है, ठीक है, शासकीय पत्र या सरकारी पत्र है, उसका 2 लेक्चर कर चुका हूँ। एक में ड्राफ्टिंग मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, और एक में मैंने क्या पढ़ा है आपको, उदाहरण कैसे अच्छा लिखेंगे, बेहतर उदाहरण कैसे लिखेंगे, और क्या क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, क्या ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये करा दिया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपका तीनों टॉपिक चारों बहुत अच्छे से करा दूंगा। और हाँ, एक बात और मैं अनाउंस कर दूँ आपको कि जल्द ही मैं आपके लिए जीएस के भी कुछ टेस्ट, अब मैं इस समय दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता हूं, तो मैं अच्छे टेस्ट खुद अब बाई हैंड लिख करके आपको करा दूंगा। जैसा कि ये मैं मेंस का टॉपिक करा रहा हूं, तो ऐसे ही आपको पीसीएस और आरओ, पीसीएस प्री और आरओ प्री मेंस के लिए जीएस का भी मैं टेस्ट करा दूंगा, ठीक है, कुछ जहाँ तक मुझसे संभव हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी फ्री ऑफ कास्ट है, जैसा कि अभी ये सब चल रहा है। तो आप जोड़ करके आप बेहतर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और आप सोचते होंगे कि मैं पेट का या इन सब का नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो वो मेरी मजबूरी है। पेट, हालांकि मैं 86 नंबर से 2 बार क्वालिफाई हूँ, ठीक है, लेकिन जो है अब मैं जिसको क्वालिफाई करता हूँ, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, मैं इसी पर फोकस कर रहा हूँ। इसलिए मैं आर ओ पीसीएस की बात करता हूँ, उसी का टेस्ट बनाना, उसी का काम करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। अगर जुड़ते हैं तो आप एक होलिस्टिक वे में आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मैं डेली टेस्ट भी दे रहा हूँ। आप मेंस का टेस्ट आप लिख पा रहे होंगे, जो लोग लिख रहे हैं, जैसे राम प्रवेश जी हैं, मेरका लामा, ये सब लोग लिख रहे हैं, सुनील जी और अनिल दुबे, ये सब लिख रहे हैं। तो आप सब जो लिख रहे हैं उनकी कॉपी भी मैं चेक कर रहा हूँ, कॉपी चेक करके फीडबैक भी दे रहा हूँ। तो यही काम आप अन्य जगह यदि आप करते हैं तो आप देखो 12-13 हज़ार रुपये मांगते हैं। इसीलिए एक लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप पैसे प्लीज़, स्टार्टिंग में ही कहा था कि सर पैसे प्लीज़ मत लेना टेस्ट का, ठीक है, आप या मेंटोरशिप का आप करा दो। तो हमने उनकी एक लोगों ने फ़ोन करके पर्सनली बोला था, मैं उसके आगे मैंने कंटिन्यू, आपको सोचो मैं मेंस भी करा रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट। तो आप जुड़ करके चाहें तो बेहतर आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट नंबर 22। पहला देखिएगा, इसमें क्या है, प्लेबीसाइट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार इस पर लगा हुआ है। प्लेबीसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह। आपको अच्छे से याद होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी ना 562 देशी रियासतों को मिला करके एकीकृत भारत का निर्माण करना। तो उन्होंने क्या है, कहाँ जनमत संग्रह कराया था, बताइए, प्लेबीसाइट, जल्दी बताइए, ठीक है। हैदराबाद को तो उन्होंने ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया, लेकिन जनमत संग्रह कहाँ, प्लेबीसाइट कहाँ कराया, ये बताओ। मैं बोलता हूँ हर चीज़, तो क्या है उसके पीछे लॉजिक होती है, और उसके पीछे मेंस के दृष्टिकोण से मैं आपसे पढ़ाता हूँ। मैं एज ए ऑफिसर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये वनडे की प्रकृति के नहीं, इसलिए मैं सराउंड का क्वेश्चन या उदाहरण बहुत अच्छे लेता हूँ। आप बताओ, प्लेबीसाइट उन्होंने कहाँ कराया था, जूनागढ़ में। कहाँ कराया, जूनागढ़ में उन्होंने प्लेबीसाइट कराया। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लेबीसाइट, रटाने के लिए तो बोल रहा हूँ, ये संदर्भ किस लिए दे रहा हूँ, रटाने के लिए, ठीक है। और जिसकी वजह से कश्मीर में प्लेबीसाइट नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान क्या कहता है कि जब जूनागढ़ पर आपने प्लेबीसाइट कराया तो कश्मीर को आपने कश्मीर में प्लेबीसाइट क्यों नहीं कराया। इसी बात को लेकर के सबसे बड़ी जो है मतलब बड़े स्तर पर क्रिटिसाइज करता रहता है पाकिस्तान। समझ गए ना, हमारा उद्देश्य क्या था,
पाकिस्तान है, हमारा उद्देश्य था प्लेबिसाइड बार बार बोल करके याद कराना। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स माने क्या होता है? उपसर्ग। जब आप पीसीएस मेन से लिखोगे, ठीक है, जब आप पीसीएस मेन से लिखोगे, जैसे अपने ग्रुप में मेरका लामा जी इस बार लिखे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे तो उसमें आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। तो उपसर्ग यही है, प्रीफिक्स है जो पहले लगता है। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे सदाचार में क्या है? सत है, द नहीं, सत। भले सदाचार लिखते हैं लेकिन सत आचार है। आगे देखिए, तो प्रीफिक्स माने क्या होता है? उपसर्ग। नहीं, ये क्या है? प्राइमरी रिसिप्ट, प्राइमरी रिसिप्ट, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी रिसिप्ट माने मूल पावती, मूल पावती या मूल रसीद, ये सब शब्द आते हैं, सवाल आते हैं। एक्नॉलेजमेंट माने भी पावती होती है। आप कल के टेस्ट में मैंने आपको दिया था, आप लिख करके दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जो लोग मेंस का आंसर टेस्ट लिख करके भेज रहे हैं और इवेल्युएट करा करके उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी रिसिप्ट माने क्या होता है? बस आपको ध्यान क्या रखना होगा इसमें, रिसिप्ट लिखते वक्त थोड़ी सा आपको ध्यान रखना होगा। रिसिप्ट, RECEIPT, रिसिप्ट, मूल पावती या मूल रसीद। आगे देखिएगा, प्रोसेस। प्रोसेस माने क्या होता है? कहते हैं ना क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस माने होता है प्रक्रिया। प्रोसेस माने क्या होता है? प्रक्रिया या पेशा या व्यवसाय, ठीक है, लेकिन आप ध्यान क्या रखेंगे? प्रक्रिया। आगे देखिए, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव माने क्या होता है? प्रगतिशील। प्रोग्रेसिव क्या है? प्रगतिशील या उन्नतशील या आगे चलने वाला, प्रगामी, प्रोग्रेसिव। जैसे आप देखोगे तो जो लोग प्रोग्रेसिव माइंड के होंगे, जो लोग क्या होंगे? प्रोग्रेसिव माइंड के होंगे, वो 3 तलाक जो बिल आया, ठीक है, उस 3 तलाक के क्या है? फेवर में होंगे, पक्ष में होंगे, वो उसकी तारीफ करेंगे। समझ पा रहे हैं? वो उनकी तारीफ करेंगे, ठीक है। लेकिन जो रिग्रेसिव माइंड के होंगे, ठीक है, रूढ़िवादी जो होंगे, परंपरागतवादी होंगे, ट्रेडिशनल होंगे, ठीक है, तो वो उनकी विचार उसके प्रति क्या होगी? नकारात्मक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी कहानी क्यों सुना रहा? प्रोग्रेसिव माइंडसेट का होना है, ठीक है, प्रगतिशील। जैसे आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि आप टेस्ट की कॉपी टेलीग्राम पर लिखो और आप उसे चेक कराओ। वही अब 10, 12, 15 हज़ार रुपये दे करके आप करते हो, वो चीज़ अभी मैं ऐसे करके अगर चेक करके दे रहा हूँ, तो आप प्रोग्रेसिव माइंड के होंगे, तो प्रगतिशील होंगे, तो क्या है? आप आगे सोचेंगे और मेहनत करने के लिए डट जाएंगे, कहेंगे नहीं, जब सब लिख करके दे सकते हैं पढ़ने के साथ, तो मैं क्यों नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए। पब्लिक ऑक्शन। पब्लिक माने क्या होता है? सार्वजनिक। ऐसे संदर्भ में हमेशा पब्लिक माने सार्वजनिक। जैसे पब्लिक अकाउंट हो तो लोक लेखा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कहा जाए कि पब्लिक डीलिंग है, ठीक है, तो मतलब लोक है। पब्लिक सर्वेंट है तो लोक सेवक है। पब्लिक सर्विस है तो लोक सेवक है, लोक सेवा है, समझ गए। तो ऐसे ही पब्लिक ऑक्शन। ऑक्शन माने आप पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। ऑक्शन माने होती है नीलामी। क्या होती है? बोली जिसमें लगती है ना, नीलामी, पब्लिक ऑक्शन, ठीक है। ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ऑक्शन माने नीलामी, है ना। IPL में सबसे ज़्यादा नीलामी जिसकी बोली लगती है, आप उसे तो रटे रहते हैं। तो पैम्फलेट माने क्या होता है? पुस्तिका या पर्ची, पुस्तिका या पर्ची। पैम्फलेट माने क्या होता है? देखो, पैम्फलेट बोलते हैं लेकिन लिखना क्या है? पैम्फलेट लिखना है। ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में, आपने टेस्ट नंबर 1, 2, 3 में आप इसे पढ़ भी चुके हैं, ये दोबारा पढ़ रहे हैं। तो पैम्फलेट लिखते हैं लेकिन बोलते पैम्फलेट हैं, जो छपता नहीं है, पर्चा। आगे देखिएगा, पासपोर्ट। पासपोर्ट माने क्या होता है? पासपोर्ट की देखो, अब पासपोर्ट, अब मर्म तो आप समझते हैं कि पासपोर्ट पासपोर्ट पासपोर्ट। अब इस समय क्या है? जो अशोक चक्र मतलब अशोक स्तंभ का जो एम्बलम है, उसको लेकर के आपने देखा ना कि कहीं एक जगह कोई थी, दरगाह से लेकर के विवादित बात रही। तो नहीं, इस समय बहुत ज़्यादा पासपोर्ट चर्चा में है। पासपोर्ट पर भी जो नेशनल एम्बलम लगा है, ठीक है, उसको क्या कर दो? फाड़ के फेंक दो। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चर्चा में है। आपको ये हिंदी इसकी अगर पूछ लेगा तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। पार पत्र होता है, क्या होता है? पार पत्र,
क्या होता है, पारपत्र या अभय पत्र होता है। अगर इस समय इतना हाईलाइटेड है और आपसे पूछ ले पासपोर्ट की हिंदी लिखो, तब क्या करेंगे आप, फंस जाएंगे। तो पारपत्र या अभय पत्र। आगे देखिएगा पेमेंट। पेमेंट माने क्या होता है, भुगतान या अदायगी। पेमेंट माने भुगतान या अदायगी हम आप कर लेंगे। पैटर्न, पैटर्न क्या होता है, ठीक है। पैटर्न माने क्या होता है, संरक्षक, ठीक है। पैटर्न माने क्या होता है, संरक्षक। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्रशासनिक शब्दावली संबंधित ये, लेकिन ये है संरक्षक का संदर्भ वहाँ पर ले लेते हैं इसमें, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव में पढ़ना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे जुडिशियल जो न्यायिक वोकैबुलरी है उसमें, ठीक। आगे देखिएगा यहाँ स्टार भी लगा है। प्रोसिक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभियोजन, प्रोसिक्यूशन माने क्या होता है, प्रोसिक्यूशन माने अभियोजन। रट लो आप, कैसे लिखोगे, PROSECUTION, प्रोसिक्यूशन माने अभियोजन। अब प्रोसिक्यूटर माने क्या होता है, अभियोक्ता या अभियोजक, माने जो अभियोग आप पर लगाता है, ठीक है। आप पर जो अभियोग लगाएगा वो प्रोसिक्यूटर होगा, वो अभियोक्ता होगा, वो अभियोजक होगा, ठीक है। वो क्या होगा, अभियोजक होगा। तो प्रोसिक्यूशन माने अभियोजन, अब प्रोसिक्यूटर माने अभियोक्ता। एक देखो एक पिछले कल में जो टेस्ट दिया था उसमें कुछ तो पूछा था मैं उसमें, तो उसमें क्या है, TOR रहता, ऐसे ही कोई शब्द था, TOR रहना चाहिए था, लेकिन कॉपी चेक कर रहा था तो उन्होंने TER लिखा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप पढ़ते हो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि प्रोसिक्यूटर में TER मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत होगा, जैसा कि टेलीग्राम पे मैंने आप फीडबैक दिया भी है। तो इस तरीके से प्रोसिक्यूटर माने अभियोक्ता या अभियोजक। देखिएगा पर्सनल। अब देखो ये पर्सनल माने वो पर्सनल अलग है, वो पर्सनल है, ये पर्सोनल आप बोलो इसको, ठीक है। इसमें क्या अंतर क्या है, इसमें PERSONNEL है, ये पर्सोनल है, आपको याद रखना। ये इसका मतलब होता है कार्मिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पर्सनल माने व्यक्तिगत होता है। पर्सनल माने कहते हैं ना, पर्सनल मत लो यार, सामान्य बात हो रही तो सामान्य बात करो तो अच्छा लगेगा, तो पर्सनल मत हो जाओ। तो वो पर्सनल व्यक्तिगत है, लेकिन ये जो पेपर में बहुत बार आया है वो है कार्मिक। तो पर्सोनल आप इसको बोल लो, याद हो जाएगा। पर्सोनल में NEL रहेगा, इसे भाई बहुत बार इंपॉर्टेंट लगाना, मैं डबल स्टार लगा दिया हूँ, लेकिन अब मैं तो बहुत ज़्यादा स्टार लगा नहीं सकता। आगे देखिएगा पिटीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिटीशन, पिटीशन माने क्या होता है, पिटीशन माने होता है याचिका। पिटीशन दायर की जाती है, याचिका दायर की जाती है, हम आप जानते हैं, लेकिन इसकी हिंदी इंग्लिश याद रखिएगा। पेरुशल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरुशल माने होता है अवलोकन या परिशीलन, ठीक है, अवलोकन या परिशीलन। ये पेरुशल बहुत अच्छा सवाल वर्ड है, याद रखिएगा। पेरुशल माने अवलोकन या परिशीलन। परपोर्ट माने क्या होता है, परपोर्ट माने तात्पर्य या अभिप्राय, ये भी इंपॉर्टेंट है। परपोर्ट माने क्या होता है, रट लो इसको, परपोर्ट माने क्या होता है, अभिप्राय या तात्पर्य, ठीक। आगे देखिएगा पर्पज, पर्पज माने क्या होता है, उद्देश्य, हम लोग कर लेंगे इसे, PURPOSE, पर्पज क्या उद्देश्य है, इसका क्या आशय है, क्या प्रयोजन है, किस प्रयोजन से आप ये काम प्रारंभ किए हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई पूछे कि आप फ्री ऑफ कास्ट क्यों आपका पर्पज क्या है, ठीक है, तो मैं एक ऐसा एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूँ जो मैं व्यक्तिगत सलाह देता हूँ। कई लोगों को ऐसे मजबूरी, इतना फ़ोन आते हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बेहतर कैसे RO PCS प्री और मेंस के लिए कैसे एक मेंटोरशिप दी जा सके, ठीक है, कैसे मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, इसी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इसलिए मैं जो है जो बोलता हूँ उसको टाइम पे करता हूँ, जिस स्टैंडर्ड का बोलता हूँ उस स्टैंडर्ड का काम करता हूँ, ठीक है। मैं ढिलाई करता ही नहीं। बहुत लोग मेरे साथ पढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं, किंतु मैं उनसे पहली प्रश्न यही करता हूँ कि आप खुद देते हो तो बताइए, खुद आप क्वालिफाई हो तो बताइए, यदि आप में दम है तो, और ये बताइए कि आप क्या क्रेडिबिलिटी को मेरे मेंटेन कर पाएंगे, कि अगर आपने कहा है उसे पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो लोग हाथ खड़े कर देते हैं। तो मुझे चाहिए कंटिन्यूटी, थक जाओ, मैं भी सर्विस करता हूँ, लेकिन जब थक के भी चलने का जिसमें साहस हो, मैं उसे पसंद करता हूँ। आपको भी इतना मैं चाहता हूँ कि आप थक के चलो, तब सक्सेस पाओगे और तभी आप फुल कॉन्फिडेंस से ज़िंदगी जियोगे।
पर्पज माने क्या है, उद्देश्य क्या है, आशय क्या है, प्रयोजन क्या है। प्लेसमेंट क्या है, स्थापन, स्थानन। प्लेसमेंट क्या होता है, स्थानन। ठीक है, प्लेसमेंट हो जाता है, जैसे हम सभी इंजीनियरिंग के थे तो प्लेसमेंट के जो है मौके मिले, ठीक है, या मिलते थे, लेकिन सबका अपना एम था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। ठीक है, तो प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट माने क्या होता है, स्थानन। प्लेसमेंट माने क्या होता है, स्थानन। मुझे भी मौका मिला था, हालांकि मुझे जाना नहीं था, तो मैं 2013 में पास आउट हुआ, 2024 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एज ए लोको पायलट में क्वालिफाई या सेलेक्टेड हुआ था। आगे देखिएगा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट माने क्या होता है, स्थानन। प्लेसमेंट माने स्थानन, पहला एग्जाम पहली बार दिया था। प्रिकॉशन माने क्या होता है, प्रिकॉशन माने पूर्वावधान या एहतियात, कहते हैं ना, पूर्व सावधानी, सावधान ना, कहते ना कि प्रिकॉशन है कि नहीं, प्रिकॉशन। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि प्रिकॉशन का संदर्भ मेरा क्या है, आपको मैं बार बार टेस्ट लिखने को क्यों कह रहा है, क्योंकि यही प्रिकॉशन है। आप इतनी गलतियां यहाँ कर लो कि आपके माइंड में एक नोट बन जाए कि यार कैसे क्या नहीं करना है, यही तो है प्रिकॉशन। जो लोग 7 मिनट में क्वेश्चन ड्राफ्ट करके आएंगे, 5 मिनट में करेंगे, आप 3.5 मिनट में ठोक के आएंगे, जो आपका संक्षेपण है, सारांश है, उसमें लिखने में आप क्या है, बहुत अच्छा प्रिसाइज सारांश लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, समझ गए, तो ये प्रिकॉशन। ठीक है, एहतियात क्या बरतना है, जैसे आपको ड्राफ्टिंग में बताया, देखो कितना लोग गलत लिख लिख करके भेजते रहे, अब जा कर के सुधार हो रहा है। तो आप देखो ये क्या है, प्रिलिमिनरी बोलते हैं ना, ठीक है, अब जल्दी बोलेंगे थोड़ा बोलने में दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग कहते नहीं कि प्रारंभिक परीक्षा है, पीसीएस प्री देने जा रहे हैं, जैसे आप अक्टूबर में, है ना, अभी हम लोग दे के आए थे, जिसका रिजल्ट देख रहे हैं आरओ का, तो ये है। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी, ठीक है, आप बोल लो प्रारंभिक। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। प्राइवेसी माने क्या है, प्राइवेसी माने होता है निजता या गोपनीयता। आप जानते हैं पुट्टा स्वामी केस जो 2017 की है, उसमें निजता के अधिकार को क्या है, फंडामेंटल राइट माना गया है। हम लोग इसे पढ़ते हैं, ये मेंस में भी लिखेंगे और ये निबंध में भी बहुत ज़्यादा यूज करेंगे आप। तो प्राइवेसी मतलब समझते हैं निजता। प्रिविलेज माने क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेज माने क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेज, प्रिविलेज माने होता है विशेषाधिकार। क्या होता है, प्रिविलेज माने विशेषाधिकार। जैसे आप आर्टिकल 105 में जाना, आप आर्टिकल 105 में देखेंगे तो व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक दो तरीके के प्रिविलेज संसद के सदस्यों को है। आप आर्टिकल 361 में जाना, आप 361 में जाना तो राष्ट्रपति के लिए कुछ विशेषाधिकारों का, राष्ट्रपति के लिए जो विशेषाधिकार हैं उनका उल्लेख आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको उदाहरण भी जो बोलता हूँ तो आपको मेंस के दृष्टिकोण से बोलता हूँ, ताकि आप 360 पढ़ें, थोड़ी अप्रोच आपकी बढ़े, आप ऑफिसर के माइंड सेट आप में पैदा हो जाए और आप ऑफिसर बन के निकलेंगे। तो प्रोसीडिंग माने क्या होता है, प्रोसीडिंग माने कार्यवाही या अग्रगमन, माने अग्रगमन माने काम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप कार्यवाही रट लीजिएगा, प्रोसीडिंग, बस इसकी अच्छे से मीनिंग याद रखेंगे, प्रोसीडिंग, शीडिंग। ठीक है, अक्सर आप हम पढ़ते रहते हैं, प्रोसीडिंग माने कार्यवाही। ठीक है, आगे देखिए, प्रोक्लेमेशन माने क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब में स्टार लगा हुआ है भाई, आपको रटना है उद्घोषणा। प्रोक्लेमेशन माने क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ये प्रोक्लेमेशन, क्लेमेशन। ठीक है, प्रोक्लेमेशन माने क्या होता है, उद्घोषणा, रट लो आप। आगे देखिएगा, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी माने होता है निपुणता या कुशलता। कहते हैं ना आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी है, आप जो है बहुत प्रोफिशिएंट हैं, तो प्रोफिशिएंसी माने क्या है, कुशलता या निपुणता। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रोपगेट, कहते हैं ना कि ये बात प्रोपोगेट होगी, आगे की ओर चलती रहेगी। तो प्रोपेगेट माने क्या होता है, प्रचार करना। प्रोपोगेट माने क्या है, प्रचार करना। ठीक है, जैसे सनातन धर्म के लिए क्या है, सनातन धर्म के लिए आप देख रहे हैं ना, प्रोपोगेट, प्रचार किया जा रहा है गीता का, इस तरीके से माध्यम से। आगे देखिएगा, ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा आप अपेक्षा करें जल्दी पढ़ाता हूँ, और साथ ही साथ हमारा उद्देश्य है कि मैं दूसरा टेस्ट ना लूँ, फर्स्ट टेस्ट ही कराऊँ, क्योंकि और भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि आपको दिन भर में कम से कम 5 सब्जेक्ट पढ़ना है अगर आपको मेंस निकालना है और या प्री निकालना है तो। ठीक है, कभी भी। आगे देखिएगा, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी माने होता है सामीप्य या निकटता। प्रॉक्सिमिटी,
प्रॉक्सिमिटी माने क्या होता है, सामीप्य या निकटता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉक्सिमिटी। आगे देखिएगा प्रोविज़न, क्या प्रोविज़न है, प्रोविज़न माने प्रावधान, क्या प्रावधान है, ठीक है, प्रोविज़न माने क्या होता है, प्रावधान, ये हम आप कर लेंगे, ठीक है। प्रोविज़नल, प्रोविज़नल माने क्या होता है, जैसे हम लोग डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो क्या है, जब तक फाइनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलता है तो उसके पहले अगर हमको काम कोई करना है तो हम क्या करते हैं, एक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, डिग्री या डिप्लोमा। तो प्रोविज़नल है वो अस्थायी है या अनंतिम है, क्या है, अनंतिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोविज़नल या अस्थायी या अनंतिम। जैसे जब जनगणना होगी ना तो डेटा उसका एक अनंतिम या प्रोविजनल डेटा जल्दी आ जाएगा और फाइनल डेटा जो आएगा वो लगभग 2.5 से 3 साल बाद कंपाइल होके आता है, ठीक है। तो प्रोविजनल माने क्या होता है, अस्थायी या अनंतिम। आगे देखिए प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन माने क्या होता है, अभियोजना, ठीक है। देखो प्रोसिक्यूटर माने अभियोजक होता है ना, तो वही है प्रोसिक्यूशन माने क्या होता है, अभियोजना। आगे देखिएगा प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन माने होता है प्रख्यापन, प्रोमलगेशन माने होता है प्रख्यापन, इंपॉर्टेंट है इसीलिए स्टार लगा दिया हूँ। प्रोमलगेशन, PROMULGATION, प्रोमलगेशन माने क्या होता है, प्रख्यापन। आगे देखिएगा प्रमोशन, प्रमोशन, ठीक है, आप RO इसीलिए तो बनना चाहते हो क्योंकि उसमें प्रमोशन क्या है, अन्य सभी नौकरियों की तुलना में बहुत अच्छा प्रमोशन लगता है। अरे आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप उस सपने को जो है खुली आंखों में देखो और उसके पीछे इतने पागल हो जाओ ना, आसपास आपके इन्वायरमेंट में लोग कहें कि अरे यार ये तो लड़का एकदम चाहत में पागल हो गया है। तो प्रमोशन माने क्या होता है, प्रोन्नति या पदोन्नति, ठीक है। आगे देखिएगा प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, ये क्या होता है, अधिप्राप्ति, प्रोक्यूरमेंट। देखो जैसे आप देखोगे PDS सिस्टम के लिए क्या है 1965 में, ठीक है, 1965 में आप देखेंगे FCI है ना, FCI का गठन किया जाता है ना, क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बॉडी क्या करती है, ये बॉडी MSP पर किसानों से क्या करती है, किसानों से खाद्यान्न को क्या करती है, खरीदती और साथ साथ क्या करती है, वो प्रोक्यूरमेंट का काम करती है, ताकि भविष्य में कोई आवश्यकता पड़े तो उस अनाज या, ठीक है, खाद्यान्न के माध्यम से भारत की खाद्य आपूर्ति को पूर्ण किया जा सके, ठीक है। तो ये प्रोक्यूरमेंट का काम करती है। अधिप्राप्ति माने जो प्राप्ति है उसे क्या अधिक, अपने लेवल से अधिक रखना, ठीक है। तो प्रोक्यूरमेंट माने क्या होता है, अधिप्राप्ति। ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। और जो मैं फैक्ट आपको बताता हूँ वो आपको मेंस के दृष्टिकोण से, एज ए ऑफिसर के दृष्टिकोण से बोलता हूँ, इसलिए मैं फैक्ट बहुत अच्छे बोलता हूँ और एग्जाम्पल से लेता हूँ ताकि आपका होलिस्टिक तैयारी हो सके। प्रोबेशन माने क्या होता है, परिवीक्षा, इसे घोंट के पी लो, कई बार पढ़ा रहा हूँ, आपको रट लेना है, ठीक है। प्रोबेशन माने क्या होता है, परिवीक्षा, प्रोबेशन माने परिवीक्षा। जैसे आपकी नौकरी लगेगी तो आप 6 महीने, ठीक है, साल भर, 2 साल, ठीक है, 2 साल आप क्या रहेंगे, प्रोविज़न पीरियड में रहेंगे, प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, परिवीक्षा में रहेंगे। उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, अस्थायी होंगे या परमानेंट जॉब होगी, ठीक है। तो प्रोबेशन माने परिवीक्षा। आगे देखिएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हम लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी माने संभाव्यता या संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक सिक्के को उछाल करके 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आगे देखिएगा तो पैराग्राफ, पैराग्राफ माने क्या होता है, अनुच्छेद, पैराग्राफ माने क्या होता है, अनुच्छेद। वो अनुच्छेद नहीं है कि आर्टिकल वाला, ठीक है, आर्टिकल, अगर ऐसे आर्टिकल पूछे तब तो अनुच्छेद है ही है, लेकिन अगर पैराग्राफ पूछे तो क्या है, अनुच्छेद है। हिंदी में आप देखे होंगे तो लिखा रहता है। आगे देखिएगा पैरोल, पैरोल क्या होता है, कारावास, माने जो कारावास में रहते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो बाहर 4-6 दिन के लिए आते हैं, तो जो छुट्टी वो मांगते हैं कोर्ट से, जब उन्हें इशू होती है तो उसे कहते हैं वो पैरोल पर बाहर आया है, वो अपराधी या वो, ठीक है, व्यक्ति किससे आया है, पैरोल। अच्छा, व्यक्ति तो कहना ही ठीक नहीं है क्योंकि होगा तो अपराध ही किया होगा, तभी तो जो है कारावास गया। तो अपराधी क्या है, पैरोल पर बाहर आया होगा, क्या होगा, पैरोल, ठीक है,
कारावकाश माने कारावकाश। आगे देखिएगा, पैट्रियटिज्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पैट्रियटिज्म माने क्या होता है, देशभक्ति। क्या होता है, देशभक्ति। रट लो इसे, ठीक है। ये जनरल लाइफ का भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, पैट्रियटिज्म, ठीक है, ठीक है, देशभक्ति। आगे देखिएगा, पैट्रिमोनी, पैट्रिमोनी, तो पैट्रिमोनी माने क्या होता है, पैट्रिमोनी माने पैतृक संपत्ति, ठीक है, माने जो पैतृक संपत्ति आपको जो भी मिलती है उसी को कहते हैं पैट्रिमनी, ठीक है। आप मोनी ना बोलिए, पैट्रिमनी, ठीक है, संपत्ति है ना, तो पैट्रिमनी, ओके। नहीं मोनी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, अब मोनी कहेंगी हैं, मेरा नाम पढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा, परपेचुअल, ठीक है। परपेचुअल माने क्या होता है, निरंतर या सतत। परपेचुअल माने क्या होता है, निरंतर या सतत। इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, एक आध शब्द जब पेन चल जाती है तब मुझे लगता है कि, लेकिन अब जेल से लिखते हैं उसे काट दे तो बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मैं बता देता हूँ कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोस्टपोन माने क्या है, स्थगित या विलंब करना। ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं। पोस्टपोन माने क्या होता है, स्थगित करना या विलंब करना, या स्थगित करना या विलंब करना, ठीक, पोस्टपोन करना। आगे देखिएगा, ये क्या है, पंचवर्षी। भाई इसे इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे बताइए, क्विंकेनियल है ना, क्विंकेनियल, पंचवर्षी। देखो इसकी इंग्लिश उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये पंचवर्षी जो शब्द है ना, ये हिंदी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों को तो इधर हिंदी भी दिया रहता है, उसको इंग्लिश लिखाना रहता है, तो ये बहुत कठिन भी होता है। तो इसमें जो फेवरेट जो सामान्य शब्द इंपॉर्टेंट है उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमें इसकी वजह से अगर पूछता तो मैं ना पढ़ता, लेकिन पंचवर्षी की वजह से मुझे क्विंकेनियल पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है क्विंकेनियल, ठीक है। मेहनत लग रही है यार बोलने में, आप शायद अच्छा ज़्यादा बोल पाते हो। आगे देखिएगा, कोरम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कोरम माने गढ़पूर्ति। लिखोगे कैसे, QUORUM, कोरम, घोंट की पी लो, प्लीज प्लीज प्लीज, गढ़पूर्ति, ठीक है, 1/10 जो होती। आगे देखिएगा, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन माने योग्यता, और आप ये वाला ज़्यादा शब्द यूज करना, अर्हता। क्या है, अर्हता, ठीक है, क्या है, अर्हता, योग्यता, अर्हता। अब देखो ढेर सारे ऐसे शब्द थे, मैंने लिखा नहीं, कि क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई मार्क्स, क्वालिफाई समथिंग, क्वालिफाई समथिंग, क्वालिफाई। तो क्वालिफाई का मतलब होता है अर्हता, क्वालिफाई मतलब क्वालिफिकेशन माने अर्हता या योग्यता, तो उसी से क्वालिफाई मार्क माने अर्हता, मार्क्स हो जा माने अंक हो जाता। तो इसी तरीके से कई शब्द बने थे, तो आपको मतलब समझा दे रहा हूँ, कितने भी हों आप कर लेंगे। तो क्वालिफिकेशन माने अर्हता होता है, क्वालिफाई माने अर्हता प्राप्त करना होता है, कहते क्वालिफाई करना है। क्वालिटेटिव माने क्या होता है, गुणात्मक होता है। क्वालिटेटिव माने क्या होता है, गुणात्मक होता है। और क्वांटिटेटिव माने क्या होता है, जल्दी बताइए। क्वालिटेटिव माने गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव माने क्या होता है, मात्रात्मक। क्वांटिटेटिव माने क्या होता है, मात्रात्मक। आपको याद होगा, थोड़ा सा आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं और एक इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ते हैं, एक आर्थिक समृद्धि पढ़ते हैं, एक आर्थिक विकास। दोनों में क्या अंतर है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है वो क्या है, क्वांटिटेटिव है। क्या है, क्वांटिटेटिव है, अप्रोच पर आधारित है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास है वो क्या है, क्वालिटेटिव पर है। क्या है, क्वालिटेटिव है। इसीलिए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, क्वालिटी को चेक करने के लिए। और आप जो है आरबीआई में भी पढ़ते हैं कि जो आरबीआई का कार्य होता है, तो एक क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। समझ गए कि नहीं, जैसे क्वांटिटेटिव अलग चीज़ है, लेकिन क्वालिटेटिव की बात करते हैं तब आप उसी में क्या करती है, आरबीआई राशनिंग कर देती है। क्या करती है, राशनिंग करती है, ठीक है, या किसी पर डायरेक्ट एक्शन करती है। वो क्या है, वो क्वालिटेटिव एक्शन ऑफ आरबीआई है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हम लोगों को पीसीएस और आरओ में आता है। दोनों जगह की बात मैंने आपको बताया। बहुत अच्छे सवाल आते हैं यहाँ से आरबीआई को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वर्क। और गिनी कोफिशिएंट जो असमानता को मेजर करता है, वो भी एक क्वालिटेटिव, वो भी एक क्या है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट मेथड है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा,
तो क्वालिटी कंट्रोल, अब इसमें से जितना मैं बता रहा हूँ सोचिए, इतने अच्छे सवाल हैं, आप अगर नहीं सुने होंगे तो सोचो आपका अभी जो है बहुत स्तर और ऊंचा करना है ताकि फाइनल सेलेक्ट हो, और सुने हैं तो बहुत अच्छा आप स्थिति में हैं। क्वालिटी कंट्रोल माने क्या होता है? गुणवत्ता नियंत्रण। क्वालिटी कंट्रोल माने गुणवत्ता नियंत्रण। आगे देखिएगा क्वांटिटी माने क्या होता है? मात्रा, और क्वांटिटेटिव माने मात्रात्मक, समझिए, परिमाणात्मक। आगे देखिएगा यह पर है क्वांटम। ये क्या है? क्वांटम, QUANTUM, क्वांटम माने मात्रा या हिस्सा होता है। क्वांटम माने मात्रा या हिस्सा। क्वारंटाइन कहते हैं ना, क्वारंटाइन माने एक दूसरे से अलग कर देना, तो वही संगरोध होता है, एक दूसरे से रोक दिया जाए, ठीक है, दूर किया जाए, तो संगरोध होता है। क्या होता है? संगरोध या संगरोधन, क्वारंटाइन होता है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वार्टरली माने क्या होता है? क्वार्टरली माने होता है त्रैमासिक, लेकिन हम जैसे बोल रहे हैं क्वार्टरली, सभी ऐसे ही बोलते हैं क्वार्टरली, लेकिन लिखना क्या है? क्वार्टरली, माने आर भी इसमें रहेगा, ये थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। QUAR है, क्वार्टरली, समझ गए कि नहीं? जबकि बोलते क्वार्टरली हैं, लेकिन आर क्या है? खा जाते हैं हम लोग, तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो क्वार्टरली, तो इस तरीके से त्रैमासिक है। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत जल्द ही बहुत अच्छे लेवल की आपकी तैयारी कराई जाएगी, और मैं मतलब PCS RO के लिए मैं कराऊंगा, ठीक है। बाकी जो कोई मुझे उस तरीके की पर्सनालिटी मिलेगी जो अन्य के लिए बेहतर करेगी, तो मैं उस पर काम करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 23 करेंगे, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़े थोड़े करके अन्य को भी पढ़ना है, इसीलिए एक एक टेस्ट पढ़िए, ओके। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास। कहाँ गया भाई इसे बंद करने के लिए? देखो दिख ही नहीं रहा है, ये रहा।